हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल MVS क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अम्ल, क्षार व लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। भोजन का तरह तरह का स्वाद होता है, उसमें अम्ल, क्षार व लवण की उपस्थिति के कारण ही होता है। चलिए देखते हैं सबसे पहले अम्ल के बारे में। अम्ल एक ऐसे पदार्थ या यौगिक होते हैं जो जल में घोलने पर क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। वे क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। यह स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। जो नीला लिटमस होता है पत्र, उसको लाल कर देता है। इसको याद करने की ट्रिक कैसे रखेंगे? क्योंकि इसके विपरीत होता है क्षार में। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला लिटमस पत्र कर देता है। इसी प्रकार इनमें कन्फ्यूजन बना रहता है। इसके लिए ट्रिक है, अनिल नाम से ऐसे हो जाएगा अम्ल, नी से हो जाएगा नीले, और ले से हो जाएगा लाल। अम्ल नीले लिटमस पत्र से लाल लिटमस पत्र कर देता है। इसी प्रकार देखिए, अम्लों की जो pH का मान होता है 0 से 7 के मध्य होता है। और नाइट्रिक अम्ल का उपयोग सोने व चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। भोजन के पाचन में HCl सहायक होता है। कुछ अम्ल होते हैं फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल और मैलिक अम्ल। जो अम्ल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रबल व दुर्बल। प्रबल अम्ल कैसे होते हैं? देखिए, प्रबल व दुर्बल दो प्रकार के अम्ल होते हैं। प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में घोले जाने पर क्या करते हैं, H+ आयन तथा ऋण आयनों में पूरी तरह वियोजित हो जाते हैं। वह प्रबल अम्ल कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल देखिए, जैसे प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल HCl, HNO3 व H2SO4। ये सभी क्या है? प्रबल अम्ल है। और दुर्बल अम्ल में क्या हो जाएंगे? वे अम्ल जो जल में घोले जाने पर H+ आयन तथा ऋणायनों में आंशिक रूप से वियोजित होते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल CH3COOH, कार्बनिक अम्ल H2CO3। ये सभी अम्ल है जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। वो सभी क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जो फॉर्मिक अम्ल है उसके बारे में देखिए। फॉर्मिक अम्ल के नाम से देखिए, शुरू के दो अक्षर में क्या है? फार्म। फार्म का मतलब फार्म हाउस। फार्म हाउस के आसपास क्या होते हैं? फार्म हाउस के आसपास मधुमक्खी होती है और लाल चींटी। इनके डंक में क्या पाया जाता है? मधुमक्खी और लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार देखिए, एसिटिक अम्ल जो फलों के रस में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। सिरका, और इसमें एक नोट याद रखना, सिरका और विनेगर। सिरका का दूसरा नाम है विनेगर। सिरका या विनेगर में क्या 4 से 8% एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल लैक्टिक अम्ल को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? लैक्टिक अम्ल। इसका जो शुरू के 3 अक्षर हैं वो देखिए, लैक मतलब लाख। दूध है जो क्या है? लाख रुपए की चीज़ है, लाख टके की चीज़ है, ऐसे बोल सकते हैं लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल किससे प्राप्त होता है? दूध या दही से, ये खट्टे पदार्थों से। ठीक है, सॉरी, खट्टे पदार्थों से नहीं, खट्टे दूध व दही से। जब हमारे शरीर में क्या होता है, थकान होती है, महसूस होने लगती है, तो मांसपेशियों पर लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल में साई से क्या बन रहा है? साइकिल। जो साइकिल से क्या कर रहा है? एक लड़का फल खरीदने जा रहा है, उसको बालक समझकर दुकानदार क्या कर देता है? खट्टे फल दे देता है। तो साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल जो है फोटोग्राफी में और स्याही के धब्बों को हटाने में उपयोग किया जाता है। और टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल में देखिए, टार नाम से ही पता चल रहा है, टार। टार मतलब लार। लार कब आ जाती है? जब जैसे इमली को देखते ही
क्या हो जाता है, लार आ जाती है मुंह में। इमली या अंगूर, अंगूर में भी क्या होता है, टार्ट्रिक अम्ल। और बेकिंग पाउडर में भी टार्ट्रिक अम्ल। बेकिंग पाउडर में जैसे देखा होगा, जो केक बनता है तो केक स्पंजी करने के लिए क्या होता है, बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है उसमें। इसी प्रकार देखिए मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल में किससे प्राप्त होता है, सेब से, सेब से मैलिक अम्ल प्राप्त होता है। इसके अलावा एक और होता है बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल किससे प्राप्त होता है, घास के पत्तों से, ठीक है। इसके अलावा देखिए कुछ प्राकृतिक अम्ल है, जैसे सिरका एसिटिक अम्ल से प्राप्त, इसका जो प्राकृतिक स्रोत है और अम्ल है। संतरा से सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक किससे, इमली से, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर से, सिट्रिक अम्ल नींबू से, लैक्टिक अम्ल दही से, और मैथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक से। इसके बाद पढ़ें अम्लराज के बारे में। अम्लराज सांद्र HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण ही अम्लराज कहलाता है। कब कहलाता है, जब इन्हें 1:3 के रूप में मिला दिया जाता है तो वह मिश्रण क्या हो जाता है, अम्लराज। अम्लराज का दूसरा नाम क्या है, एक्वारेजिया। जैसे ये पात्र में दर्शाया गया है कि मान लीजिए 100 ml तो HNO3 और 300 ml HCl अम्ल लिया गया है, तो 1:3 के रूप में हो गया। इसलिए यह क्या कहलाएगा, यह जो अम्ल का मिश्रण है अम्लराज कहलाता है। इसे अम्लराज व एक्वारेजिया नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह स्वर्ण यानी कि सोने और प्लेटिनम आदि नोबल धातुओं को भी गला देता है। इसके बाद पढ़ते हैं क्षार के बारे में। क्षार ऐसे पदार्थ हैं जो जल में घुलने पर OH- आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं, और ये स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं। क्षार है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ये तो याद रह जाएगा क्योंकि अम्ल में क्या होता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्षार की pH का मान 7 से 14 के मध्य होता है। और NaOH जो क्षार है उसका उपयोग किस में किया जाता है, साबुनीकरण में किया जाता है। तो क्षार है कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसका उपयोग किस में किया जाता है, भवन निर्माण में या ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है MgOH2, इसका उपयोग किस में किया जाता है, एसिडिटी को दूर करने में किया जाता है। इसी प्रकार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग 2-3 चीज़ों में किया जाता है। किस किस में, प्लास्टर बनाने में, याद रखना, प्लास्टर बनाने में, जो मृदा की अम्लीयता को दूर करने में, मृदा यानी कि मिट्टी होती है, मृदा की अम्लीयता दूर करने में। इसके अलावा जल को मृदु बनाने में, और जले हुए स्थान पर मलम पट्टी करने में भी किसका उपयोग किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसके बाद में देखते हैं लवण के बारे में। यह अम्ल व क्षार का मिश्रण होता है। अम्ल व क्षार के मिश्रण से क्या बनता है, लवण बनता है। जैसे Na और Cl के मिश्रण से क्या बनता है, NaCl। नमक का निर्माण होता है, जब सोडियम और क्लोरीन की क्रिया की जाती है तो क्या प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है। यहाँ पे सोडियम क्या है, अम्ल है, और क्लोरीन क्षार है। इनकी pH का मान क्या होता है, उदासीन होता है, 7 होता है। लवण की pH स्थायी है 7, जो कि क्या होती है, उदासीन होती है। और लवण होते हैं कौन कौन से होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, यह सब क्या है, लवण है। जैसे देखिए पहला है सोडियम बाइकार्बोनेट, जब बाई नाम H दिया हो तो बाई नाम आएगा, ठीक है। इसका उपयोग किस में किया जाता है, बेकिंग पाउडर के रूप में, पेट की एसिडिटी को दूर करने में, और आग बुझाने वाले अग्निशामक यंत्रों में सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडे के नाम से भी जाना जाता है या फिर खाने का सोडा, खाने का सोडा, ठीक है। सेकंड है सोडियम क्लोराइड NaCl,
NaCl के बारे में अभी देखा। खाने में जो नमक है, किस खाने में, अचार में, ठीक है, इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, उपनाम साधारण नमक, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट में क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। इसका उपयोग कपड़े धोने में किया जाता है। इसका उपनाम क्या होता है, दावन सोडा, यानी कि जो कपड़े धोने का जो सोडा होता है वह क्या होता है, सोडियम। नेक्स्ट देखिए पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किस में किया जाता है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला हो जाएगा। बारूद बनाने में और उर्वरक बनाने में, यानी कि जो यूरिया खाद होता है वह बनाने में क्या किसका उपयोग किया जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। इसका उपनाम क्या होता है, सोरा या साल्ट पिटर। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है साल्ट पिटर क्या किसे कहा जाता है, जो लवण होता है कौन सा, पोटेशियम नाइट्रेट, साल्ट पिटर। इसके अलावा नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4। जो इसका उपयोग होता है किस में होता है, विद्युत लेपन में, रंगाई छपाई उद्योगों में कॉपर सल्फेट का उपयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट को किस नाम से जाना जाता है, नीला थोता के नाम से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीला थोता किसे कहते हैं, कॉपर सल्फेट को कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा देखिए इनसे संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। इमली में पाए जाने वाला अम्ल कैसा होता है, साट्रिक अम्ल। नेक्स्ट है पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता को मापने वाला स्केल होता है, कौन सा स्केल होता है, pH स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीले लिटमस पत्थर से लाल लिटमस पत्थर किसके कारण होता है, अम्ल, क्षार या लवण। ट्रिक से याद आ रहा है कुछ, अनिल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने व चांदी के शुद्धिकरण में कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है। सोने व चांदी के जो शुद्धिकरण में किसका उपयोग किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर OH- आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं या क्षार कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, ऑप्शन बी। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।